Evening, my dear student. Here I am your Rama ma'am and today our topic is uses of decimals. जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया है कि डेसिमल नंबर क्या होते हैं, उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सारा मैंने आपको बता चुकी हूँ। अब देखिए मैं आपको बताने वाली हूँ कि डेसिमल्स का हमारी लाइफ में क्या यूज होता है। अगर आप कभी इस बारे में सोचें, आप कभी अपनी मम्मी के साथ या पापा के साथ मार्केट गए हो तो आपने देखा होगा कि जब हम वेजिटेबल्स लेते हैं तो हम 1 kg 2 kg इसमें वेजिटेबल्स लेते हैं। बट अगर हम कोरिएंडर मीन्स धनिया, अगर हम धनिया लेते हैं या मिर्ची लेते हैं तो वो हमेशा हम 50 ग्राम, 100 ग्राम, 250 ग्राम ऐसे लेते हैं। हम कभी भी किलोस में नहीं लेते। बहुत रेयर केस में होता है कि हम इन चीजों को किलोस में लें। ठीक है। इसके अलावा अगर आप नहीं गए हो तो इस चीज को कभी नोटिस करना कि सिल्वर और गोल्ड खरीदते समय, सिल्वर एंड गोल्ड खरीदते समय हम हमेशा 10 ग्राम, 20 ग्राम, 30 ग्राम, 4 ग्राम, 5 ग्राम, 2 ग्राम, ऐसे 1.5 ग्राम ऐसे सोना खरीदते हैं। इवन जो चांदी होती है उसको भी हम 10 ग्राम, 20 ग्राम, ठीक है। बहुत रेयर केस होता है कि उसको आधा किलो या 250 ग्राम में खरीदा जाए। ठीक है। सेकेंडली, जब आप सब्जी लेते हैं तो अगर आप जस्ट सपोज कि आप 1 किलो आलू लेना चाहते हैं तो आप कभी देखिएगा कि अगर 1 किलो के बाद 5 ग्राम या 6 ग्राम एक्स्ट्रा भी हो जाता है तो वो सब्जी देने वाला भी माइंड नहीं करता है और लेने वाला भी माइंड नहीं करता है। क्यों? क्योंकि पोटैटो जो होते हैं, आलू जो होते हैं वो काफी सस्ते होते हैं, है ना। तो उसके लिए 5 पैसे 10 पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है। 1-2 ग्राम एक्स्ट्रा जाता है, जाने दो। बट सिमिलरली अगर वही चीज गोल्ड या सिल्वर के साथ हो तो 1 ग्राम 2 ग्राम तो बहुत बड़ी बात हो गई। वो आपके लिए 0.001 भी आपको एक्स्ट्रा नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि गोल्ड सिल्वर ये बहुत महंगी होती है चीजें, बहुत प्रीशियस होती है, इसलिए। और सिर्फ गोल्ड और सिल्वर नहीं, इवन ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं या जो हमारे इंडिया का स्पेशल चीजें, मसाले, ठीक है, जो मसाले होते हैं वो भी काफी कॉस्टली आते हैं। तो वो भी हमेशा आपको देखेंगे, आप ये चीज को नोटिस कीजिएगा कि वो आपको बहुत ही एग्जैक्ट आपको तोल के देते हैं, एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके देते हैं, क्योंकि ये चीजें बहुत कॉस्टली होती हैं। वहां पे हमें डेसिमल्स का यूज होता है, वहां पे हमको इन चीज को समझना चाहिए। जिसको डेसिमल का नॉलेज नहीं होता उनको प्रॉब्लम हो सकती है वहां पे। तो यहाँ पे फर्स्ट यूज है यूज ऑफ डेसिमल सिस्टम इन मनी। ठीक है। पैसों में हम डेसिमल का क्या यूज करते हैं। ठीक है। सो वी नो 100 पैसा इज इक्वल टू 1 रुपी। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप इस चीज को जान लीजिए कि 100 पैसा जो होता है वो 1 रुपए के बराबर होता है। आज की डेट में पैसे की कोई वैल्यू नहीं है, बट बहुत पुराने समय में 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, 25 पैसा कॉइन, 50 पैसा कॉइन, 20 पैसा कॉइन, ये कॉइन्स भी चलते थे। आप अपने मम्मी पापा से या अपने ग्रैंड पेरेंट्स से इस चीज को पूछ सकते हैं। ठीक है। तो 100 पैसा जो होता है वो 1 रुपए के बराबर होता है। ठीक है। 100 पैसे 1 रुपए के बराबर होता है। तो 1 पैसा कितने के बराबर होगा? ये 100 आपका 1 के अपॉन में आ जाएगा। ठीक है। 1 पैसा किसके बराबर हुआ? 1/100 रुपीज। ठीक है। अब ये है कि देखिए 1 पैसे 2 पैसे की कोई वैल्यू नहीं होती है, लेकिन कहाँ पर? जब हम छोटा मोटा कोई सामान खरीदते हैं वहां पे। शेयर मार्केट में अगर आप देखेंगे तो वहां पे 1-1, 2-2, 3-3 पैसे की वैल्यूज होती हैं। मोबाइल रिचार्ज करते समय भी आप देखेंगे कि आप कितने का रिचार्ज करा रहे हैं, कितना आपको बैलेंस मिल रहा है। तो वहां पे हम अगर 5 सेकंड, अब तो ठीक है पोस्ट पेड का टाइम आ गया है, अब पर सेकंड के हिसाब से आपके पैसे लगते हैं। तो वहां पे आप देखिए ना कि 1 सेकंड का कितना पैसा लगेगा, 2 सेकंड के कितने पैसे लगेंगे। अगर ये कैलकुलेशन हमको नहीं आते, डेसिमल्स का नॉलेज नहीं होता तो हम कैसे करते। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि पैसे का कैसे प्रैक्टिकल लाइफ में डेसिमल्स के साथ यूज है। सो 1 पैसा किसके बराबर होगा? 1/100 रुपीज के बराबर। अब 1 को जब आप 100 से डिवाइड करेंगे, डिवीजन ऑफ डेसिमल्स हम पढ़ चुके हैं। सो 1 पैसा इज इक्वल टू 0.01 रुपीज। ठीक है। 0.01 रुपीज मीन्स 1 पैसा आपका 0.01 रुपी के बराबर होता है। ठीक है। सेकंड यूज है यूज ऑफ डेसिमल सिस्टम इन मेजर ऑफ लेंथ। ठीक है। अब मेजर ऑफ लेंथ, लेंथ का हमको कहाँ पे यूज होता है? जब प्लॉट खरीदते हैं, हम प्लॉटिंग होती है तो वहां पे हम कहते हैं ना कि 20/30 का प्लॉट है। ठीक है। तो 20 लंबाई है कि 30 चौड़ाई है, ऐसे 20/30, तो उसमें हमको यूज होता है। ठीक है। लेंथ ब्रेथ का यूज वहां पे होता है। उसके अलावा जब आप अपने मैथमेटिक्स में लाइन खींचते हैं तो 5 सेंटीमीटर की लाइन, 2 सेंटीमीटर की लाइन। ठीक है। बट अगर 5.3 सेंटीमीटर की लाइन है तो हम क्या बोलेंगे कि 5 सेंटीमीटर एंड 3 मिलीमीटर। ठीक है। 5 सेंटीमीटर एंड 3 मिलीमीटर। ओके। ऐसे
अगर मीटर के टर्म्स में देखा जाए और हम बोलते 5.3 आगे लिख दिया m मीन्स मीटर, ठीक है। अगर हमने ऐसे लिखी है कोई वैल्यू 5.3 m, ठीक है, लेंथ इज इक्वल टू, तो इसका मतलब क्या हुआ 5 मीटर एंड 3, जिसको हम और जीरोस लगा के 300 या 30 कर सकते हैं, सेंटीमीटर्स, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया ना कि लेंथ में हम कैसे डेसिमल्स का यूज कर सकते हैं। अब उसके लिए आपको ये यूनिट्स पता होना चाहिए कि कितना सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, कितना किलोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, ये यूनिट्स आपको पता होनी चाहिए। सो 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर होता है, या आप यूँ कह सकते हैं कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो 1 सेंटीमीटर कितना होगा 1/100 मीटर। आप 1 को 100 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 0.01 मीटर। ओके, सिमिलरली 1000 मीटर होता है 1 किलोमीटर के बराबर, या फिर 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। सो 1 मीटर क्या होगा 1/1000 किलोमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 0.001 किलोमीटर। अब आप बहुत आसानी से सेंटीमीटर को मीटर में बदल सकते हैं, मीटर को किलोमीटर में बदल सकते हैं, बहुत इजीली आप ये कर सकते हैं। ओके, थर्ड वन, यूज ऑफ डेसिमल सिस्टम इन मेजर ऑफ वेट, ठीक है। हमने जैसे कि पहले एग्जांपल लिए थे पोटैटोज के, वेजिटेबल्स के, यहाँ पे हमको वजन तोलना होता है, वेट करना होता है। तो वहां पे क्या होता है 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg, 1000 ग्राम 1 किलो के बराबर होता है, या 1 किलो 1000 ग्राम के बराबर होता है। तो 1 ग्राम कितने के बराबर होगा 1/1000 kg, मीन्स 1 ग्राम इज इक्वल टू 0.001 kg। ओके, यूज ऑफ डेसिमल सिस्टम इन कैपेसिटी, कैपेसिटी का मतलब होता है वॉल्यूम, कैपेसिटी का क्या मतलब होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम मीन्स जो हम लीटर में तेल लेते हैं, या बोटल्स में जो तेल लेते हैं, या दाल चावल जो हम किलोस में लेते हैं, उनको जिस कंटेनर में रखा जाता है तो वो वॉल्यूम में आता है। वॉल्यूम मीन्स ऐसी चीजें जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, जिसका शेडो बनता हो, उन चीजों का हम वॉल्यूम निकालते हैं, उन चीजों की कैपेसिटी होती है। ओके, सो 1000 मिलीलीटर 1 लीटर के बराबर होता है। सो 1 मिलीलीटर क्या होगा 1/1000 लीटर, 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 0.001 लीटर। अब इन सभी चीजों का यूज वहां पे होता है, जैसे छोटे छोटे पाउच आते हैं, ठीक है, तो उनको अगर मिलीलीटर की जगह लीटर में शो करना हो तो हम इसकी हेल्प से कर सकते हैं, ठीक है। हल्दी मिर्ची इन सबके जो छोटे छोटे पैकेट्स आते हैं, या जिंजर गार्लिक का पेस्ट का जो आपको बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है, उनको अगर हमें केजीज में या ग्राम्स में बताना हो तो हम इनकी हेल्प ले सकते हैं। तो ये सारे जो डेसिमल्स है ये हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा इनका यूज होता है, सिर्फ और सिर्फ आपको नोटिस करने की जरूरत है। तो आप नोटिस कीजिए, उन चीजों को ऑब्जर्व कीजिए, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताइए कि आपने डेसिमल्स का अपने प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ कहाँ यूज देखा है। ठीक है बच्चों, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए और सेफ रहिए। थैंक यू, बाय बाय।